और सुबह ही सुबह हमारा दराज से पार्सल आ गया हुआ है, जो कि मैंने ओपन कर लिया है। मैंने मंगवाई थी शीट जो मैंने किचन की शेल्फ पर लगानी है, जहाँ पर हमारा स्टोव पड़ा हुआ है। उस जगह को इतना साफ़ किए लेकिन साफ़ ही नहीं हो रही। तो अब ये कुछ इस तरह की शीट्स हैं जो कि मैं लगाऊंगी उसके ऊपर, और देखती हूँ मेरा एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब रहता है। तो बारीक सी है, पता नहीं चलेगी भी कि नहीं चलेगी, अब लगा कर देखेंगे। अभी तो मैं मेडिसिन लेने जा रही हूँ अपनी, जो कि कल लेनी थी और मैं रात को भूल गई थी लेना। और अभी सुबह सुबह ही मैं जा रही हूँ ताकि जो कल रात को लेनी थी मैं सुबह सुबह ले लूँ। हमारे पौधे एक बार फिर से नीचे आ चुके हुए हैं। था सुतेला बेटा है उसका। तो वो आंटी इसकी सतीली माँ है? हाँ सुतेली माँ तो है। उसकी अपनी दूसरी माँ थी क्या? वो जो आई हुई है ना, जिसने सर पे ऐनक रखी हुई है, हाँ। यार वो माँ है उस लड़के पर की। उसकी वो शक्ल तो इसकी तरह लग रही है, यार गोरी मोटी रिश्तेदार है। होगी सना। पुलिस लेट क्यों आती हमेशा? ये दाढ़ी वाले अंकल ना मुझे और नीचे वाली आंटी के भाई लग रहे हैं। तो बाकी 300 का क्या? इसको कहता है आया है मेरे उत्ते चढ़िया खंजर लेके वो ते कह रहा जाके मेरे नु वार खंजर वो कह रहा है कि मेरे ते खंजर फड़ के तो वार देते। कहते पुलिस वक्त नहीं पहुंचती, पुलिस तो फौरन आ गई, पैसे ठापेगी पुलिस। हम लोग अपनी शेल्फ के ऊपर जो है ना वो इसको लगाते हैं, देखते हैं ये किस तरह जो है ना वो इसके ऊपर फिट आएगा। रुबीना उसकी फाइनल सफाइयाँ कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से। भी मैं क्लिप्स शूट करती रहती हूँ और सलाम करना मुझे याद ही नहीं रहता है, इसलिए फिर वॉइस ओवर में मैं सलाम कर रही हूँ। और यहाँ पर जी हमारी किचन की गंदी नज़र आने वाली शेल्फ़ के लिए मैंने स्टिकर मंगवाया था, जो कि मैं अब इस पर लगाने लगी थी। अच्छी तरह से मैंने शेल्फ़ को साफ़ किया कि कहीं पर एक छोटा सा भी ना रेत का ज़र्रा ना रहे, ताकि इसको चिपकने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि स्टिकर मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, बहुत बारीक था। तो मुझे ये था कि पता नहीं चिपकेगा भी कि नहीं, तो अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेती हूँ, ताकि फिर मेरे दिल में ये बात नहीं आए ना कि मैंने अच्छी तरह से शेल्फ़ को साफ़ नहीं किया था। अब ये जब मैं लगा रही थी ना, तो इसका जो पेपर था ना वो ठीक से उतर नहीं रहा था, मतलब वो दरमियान से फट गया, और जिस जगह से फटा था वहाँ से स्टिकर उतरा ही नहीं। वो एक पूरी लाइन बन गई वहाँ से। इसको सेट करने की मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये नहीं हुआ। इस सर्दी में भी इसने मेरे पसीने निकलवा दिए, तो मैंने ना तंग आके ना इसको इकट्ठा करके फेंक दिया। फिर मैंने दूसरी शीट निकाली। अब दुख तो मुझे हो रहा था, 850 की मुझे 3 शीट्स मिली थी, तो कह लें कि आप ये 200 एंड समथिंग की मुझे एक शीट पड़ी। दुख भी मुझे इसका बड़ा हो रहा था, लेकिन फिर दूसरी वाली जो शीट है ना उसने मेरे दुख को ख़त्म कर दिया। लेकिन जहाँ पर मैंने मग रखा हुआ है ना, यहाँ से ये नहीं चिपक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों नहीं चिपक रहा। पहली वाली शीट पर भी यही मसला था और सेकेंड वाली में भी यही हुआ, लेकिन बाकी ये सारा ओवरऑल सही से चिपक गया था। तो इतनी बुरी भी नहीं है, नॉट बैड। मतलब मेरा किचन साफ लग रहा है। अब ये शेल्फ जो है ना, अब साइड से कैमरे से आप लोग देख रहे थे, हालांकि इसकी मुकम्मल सफाई भी कर देना, ये तब भी गंदी लग रही होती थी। तो इसको लगने के बाद इसकी कुछ फाइनल लुक ऐसे आ गई थी। साइड से अभी भी नहीं चिपका था। मैंने बड़ी कोशिश की, इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने स्टिकर भी लगाया कि शायद चिपक जाए, लेकिन नहीं चिपका। और ये बड़ा था ना, तो वॉल पर एक साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर भी चिपक गया, इस साइड पर नहीं लगा, यानी इसकी लेंथ कम थी। और चूल्हा रखने के बाद अब ये प्यारा लग रहा है, प्यारा। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरा किचन अब कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग मुझे अक्सर कहते थे कि आपकी शेल्फ गंदी है। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी अलमारी खाली कर ली है, सारी बिखरी हुई थी। और ये एक जो बच गया ना वो मैं इसमें बिछाऊंगी। अपने औजार भी मैंने ले लिए। ये मेरा सारा सामान है जो बिखरा हुआ था। ये मेरी रेज़न की चीज़ें हैं, इनको भी मैं कुछ करती हूँ, इनसे भी मैं कुछ चीज़ें बनाती हूँ जो अपने घर में रखूँगी। और ये मेरा प्यारा सा गल्ला। तो अब भी ये रिपोर्ट्स हैं, ये मुझे दिल कर रहा है कि इनको मैं ना ज़ाया कर दूँ, क्योंकि 2 साल पुरानी है सारी। तो बहुत ज़्यादा बड़ा बंडल बन गया हुआ है इनका, पीछे भी पड़ी हुई है वो। तो इनको मैं ज़ाया कर दूँगी, क्योंकि अब ये डॉक्टर्स नहीं मांगते, नहीं पूछते। अब जो रिसेंट का रिकॉर्ड है जस्ट उन्हें वो चाहिए होता है। तो इनको भी ख़त्म करती हूँ। बाकी अलमारी को सेट करते हैं, इसकी कटिंग करके लगाती हूँ, और इसको लगाने के बाद दिखाऊँगी, लगाते हुए नहीं दिखाऊँगी, बड़ा टाइम लेता है भाई। ये लग गई है, पर इस कोने से थोड़ी सी जो है ना वो ठीक नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे ठीक चिपक गई है। ये एरिया साफ़ हो गया, वरना ना इसके नीचे इन्होंने वाइट वॉश किया हुआ था, तो वो ये था कि ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता था। अब यहाँ पर मैं चीज़ें रखती हूँ सारी, कुछ इस तरह से हो गई है, साफ़ हो गई है। अब यहाँ पर मैं चीज़ें रखती हूँ।
रेज़न की चीज़ें फिर मैंने सामने रख दी हैं, फिर इस किसी वक्त में निकालूंगी। अभी नमाज का भी टाइम होने वाला है, तो बस जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करती हूँ। और ये मेरी इतनी सारी रिपोर्ट्स, जिनमें सीटी स्कैन्स भी हैं, मेरे ब्लड टेस्ट हैं, कोई अल्ट्रासाउंड है, कोई यूरिन टेस्ट है, ये इतने सारे हैं। अब इनको मैंने फजूल ही रखा हुआ है। ये मेरा लास्ट तकरीबन कोई 3 साल का सारा रिकॉर्ड है, जिसमें तकरीबन में हमें 6 तो सीटी स्कैन ही है। तो अभी ये सारे मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ज़ाया कर दूँ। ये पूरा एक बंडल बना हुआ है, ये देखें। तो ये सोच रही हूँ कि मैं इनको ना ख़त्म कर दूँ, क्योंकि इन्होंने जगह ज़्यादा ली हुई है। अब इतनी सारी चीज़ों को मैं रख कर क्या करूँगी। जो मेरा अभी रिसेंट का रिकॉर्ड है ना, जस्ट मैं उसे रखूँगी। और ये मेरे मोल्ड हैं सारे, जो मेरे रेज़न के हैं। अब इनको कैसे यूज़ करना है कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन देखूँगी इंशाल्लाह इनका क्या करना है। जो मेरे पास पड़ा हुआ मटेरियल उसको तो अब यूज़ करना है ना। तो इसको भी अलमारी में रख देते हैं, ऐसे रख देती हूँ इसको। बल्कि यूँ करती हूँ, नहीं, इस अगर मैंने डब्बा ऊपर रखा तो फिर ये मोल्ड जो है ना प्रेस हो जाएंगे, इसलिए इसको ऊपर रखती हूँ ताकि प्रेस ना हो। अभी सोच रही हूँ इनको ज़ाया ना करूँ, कुछ देख के ही मतलब मुझे ना चीज़ें फेंकनी पड़ेंगी, पता लगे कोई चीज़ काम ही आ गई है। इसको कैसे रखूँ, सबर इसको भी कोई एडजस्ट करती हूँ। ये है जी फाइनल लुक। अभी जो जूतों वाली साइड है इसको भी सेट करूँगी। उधर भी मैंने जो है ना वो शॉपर भी छाया हुआ था, क्योंकि इसका जो ये वाइट कलर का इन्होंने पेंट किया ना बहुत उतरता है, तो हर चीज़ पर जैसे डस्ट डस्ट हो जाती है। तो अब इसके लिए भी देखती हूँ कुछ, और ऊपर वाला हिस्सा जो है ना उसको भी मैंने सेट करना है। तो उसमें मेरी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, परफ्यूम पड़े हुए हैं, लिपस्टिक, मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो इनको भी सेट करती हूँ। मुझे लग रहा है तकरीबन 1-2 माह हो गया मैंने इसको भी हाथ नहीं लगाया। तो इनको भी कल करूँगी। अभी नमाज का टाइम हो गया, मैंने अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं, ये भी मेरी सारी खाली हुई है। तो अभी इसको बंद करते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद अगला काम देखते हैं। अच्छा जी, मैंने ना टीमू से चीज़ें ऑर्डर की थी, और मेरा जो पार्सल है ना वो मुझे तकरीबन आफ्टर 12 से 13 डेज़ बाद मिला है। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी बेकिंग के लिए, और वो मेरी आ चुकी हुई हैं। तो अब हम टीमू का फ़र्स्ट ऑर्डर अपना ओपन करके देखते हैं ये कैसा था, कैसी कैसी चीज़ें आई हैं। मैंने ना इसको जो है ना वो अभी ओपन करूँगी, लेकिन जो अंदर चीज़ें होंगी ना उनको मैं उनके रैपर से निकाल लूँगी, ताकि फिर ये कि मुझे ना चीज़ों को बताने में आसानी हो। इस तरह मुझे बार बार वीडियो को जो है ना वो रोकना पड़ेगा। तो पहले इसको ओपन करते हैं, फिर इसके अंदर जो चीज़ें होंगी ना उनको भी, उनके जो इन्वेलप्स हैं या शापर हैं जो भी हैं, शापड़ों में से उसको हम बाहर निकालते हैं, लाहौरी अंदाज में शापड़ों से बाहर निकालते हैं। तो अभी मैं इनको निकालती हूँ पहले। अच्छा जी, मेरा जो सबसे पहली चीज़ मैंने मंगवाई थी वो ये मंगवाए थे। क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। ये मैंने मंगवाए थे स्क्रैपर्स। केक के ऊपर जो क्रीम लगाते हैं ना उसको सेट करने के लिए, शेप देने के लिए। ये वाला तो ऐसे लग रहा है जैसे बारीक कंघी नहीं होती है, बारीक कंघी जिसे हम जुइयाँ निकालते हैं, वो लग रहा है। लेकिन नहीं जी, ये क्रीम के ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए, केक के ऊपर सॉरी, वो डिज़ाइनिंग करने के लिए। अच्छा, इसको मैंने सबसे पहले निकाल कर देखा, इसके लिए मैं ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो इसलिए कि जो हमारा किचन का टैब है ना उसको जब भी हम ओपन करते हैं ना बेसन में, तो वो क्या करता है, वो इतनी छींटे मारता है ना कि सामने जो खड़ा बंदा होता है ना उसके आधे कपड़े भीग जाते हैं। इसीलिए ये मंगवाया है मैंने, ताकि उसके आगे लगा सके और पानी का जो बहाव है ना वो कंट्रोल किया जा सके, और कपड़े गीले ना हो। भाई सर्दी है, फिर हमारी वखियाँ दुखती हैं सर्दी की वजह से। तो ये इसके साथ इसकी एसेसरीज़ हैं, कुछ गोल्ड रिंग्स वगैरह दिए हुए हैं, जिससे शायद इसको ज़रा कुछ मेरे ख्याल में पक्के शक्के काम करने होते होंगे। तो ये है, ठीक है। उसके बाद जी हम लोगों ने मंगवाया था स्पैचुला, और साथ में ब्रश मंगवाए थे। तो ये थोड़ा बड़ा स्पैचुला है, ये साथ में छोटा है, और ये इसके साथ ब्रश है। अच्छा, प्राइजेज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ। ये मैंने मंगवाया था 350 का, तो 350 के हिसाब से ये ठीक है। और ये जो है वो मैंने 145 का था या 150 का था, अप्रॉक्सीमेटली इतने का ही था, तो ये भी अपनी प्राइस के हिसाब से ठीक है। और ये भी मेरा जो था ना ये 350 के ही हैं, और अपनी प्राइस के हिसाब से ये भी बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट से स्पैचुला है। तो ये है कि क्रीम को मिक्स करना हो गया, या फिर कोई बैटर को मिक्स करना हो गया, और अपने जो पैन होंगे या मोल्ड होंगे उनको ग्रीस करने के लिए ये जो है ना ब्रश मुझे चाहिए था। ये मैं उस दिन गई भी थी, और मैं देख रही थी कि मुझे मिल जाएगा, तो मुझे वो नहीं मिल रहा था। मतलब मुझे अगर मिल भी रहे थे तो महंगे थे, तो टीमू पर मुझे बड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। और ये तो बिल्कुल ही नन्ना मुन्ना सा है, अगर सुल्तान ने देख लिया ना तो उसने कहना ये तो भाई मेरा हो गया, क्योंकि वो छोटा वाइपर भी होता है ना, उसे नहीं छोड़ता। वो कहता है मैं घर में छोटा हूँ और छोटा वाइपर भी मेरा हो गया। तो ये हो गया। अच्छा जी, उसके साथ हम लोगों ने मंगवाया है ये टर्निंग टेबल, जिस पे केक को रख कर हम लोग क्या करेंगे, हम उसको यूं ही गोल गोल झूले देंगे, घुमाएंगे। और ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब अड़ नहीं रहा है,
तो ये बहुत पसंद आया मुझे। ये मेरा 1450 का है या 1400 का है। अब मुझे ना प्राइजेस भूल चुकी हुई हैं, 10-12 दिन पुरानी बात है, मुझे 10-12 घंटे वाली नहीं याद रहती, तो 10-12 दिन वाली कहाँ से याद रहने वाली है। तो इससे भी मैं सेटिस्फाई हूँ। और उसके बाद जी हम लोगों ने मंगवाए थे ये कप्स। ये मयरिंग कप है, ये 1 कप है, इसके अंदर मिलीग्राम होगा। मतलब अगर ऑयल डालना है, दूध डालना है या फ्लोर डालना है, वो सब के लिए। और ये स्पून्स है, मेरे पास पहले भी थे लेकिन मैंने ये मंगवाया था, इसके साथ 2 और दिखाए थे उन्होंने जो इससे छोटे थे, तो उन्होंने वो नहीं भेजे, ये भेज दिए हैं। तो अब इसकी भी प्राइस मुझे याद नहीं है, जब याद आएगी मैं दोबारा से वाउचर देखती हूँ, तो मुझे जो प्राइसेस होंगी ना मैं साथ साथ मेंशन कर दूँगी ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए कि टीमू से चीज़ें कैसी आती हैं, तो भाई टीमू से चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आती हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मंगा लो मंगा लो मंगा लो, जिसने जो मंगवाना है मंगवा लो, लेकिन रिव्यूज़ चेक करके मंगवाइएगा। मैंने भी सभी चीज़ों के रिव्यू चेक किए थे, उसके बाद मैंने मंगवाए थे। दराज से भी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, जैसे दराज का रिजल्ट है, कोई अच्छी आ जाती है कोई बुरी आ जाती है, वैसे ही मुझे लग रहा है टीमू का भी हिसाब है। लेकिन ये है कि ये ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी पे काम नहीं करते हैं, ये आपके कार्ड से पेमेंट कट करते हैं, और जब आपको चीज़ें रिसीव होती हैं आपका आईडी कार्ड नंबर लिया जाता है और उसके बाद आपको चीज़ें डिलीवर की जाती हैं। तो टीमों का काम करने का थोड़ा सा अंदाज़ मुख्तलिफ है। तो अब इसको हम समेट के रखते हैं और अपने बाकी कामों की तरफ चलते हैं। मेरा रात का लास्ट मील, मैं यखनी पी रही हूँ, यखनी नहीं है सॉरी, ये सूप है। ठंडा ही नहीं हो रहा, बड़े भांडे में डाल लेती ना, ठंडा हो जाना था। और ये दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर वक्त यहीं पे रहते हैं अपनी खाला के छोटे से कमरे में घुस के। बस ये अपनी वीडियो का मैं भी यहाँ पर एंड करती हूँ। बोर्ड मैंने यहीं पे लगाया हुआ, मोबाइल चार्ज कर रही हूँ। सर्दियों में इतनी भी निकल के हिम्मत नहीं होती बंदा मोबाइल ही चार्ज पे रखने के लिए किसी और जगह पे चला जाए, यहीं पे रख के चार्ज करना है हम लोगों ने। अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।